नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में किसे मनाया गया है। कब मनाया जाता है ये? 22 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। किसके जन्मदिन पर? रामानुजन की जयंती पर। देख सकते हैं इनकी तस्वीरें। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें यह है कि भारतीय गणितज्ञ जो थे श्रीनिवास रामानुज की जयंती के उपलक्ष्य पर हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित के दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उसकी 134वीं जयंती है, जो कि वर्ष 2015 में रामानुजन की जीवनी पर आधारित फिल्म द मैन हु न्यू इन्फिनिटी रिलीज हुई थी। कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी रिलीज हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु राज्य के इरोड नामक तमिल ब्राह्मण परिवार में। कब हुआ था? तमिलनाडु राज्य के इरोड नामक तमिल ब्राह्मण परिवार में। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 22 दिसंबर 1987 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1987 को। 22 दिसंबर 1987 को। जिन्होंने 1903 ईस्वी में कुंभकोणम के सरकारी कॉलेज से अध्ययन की थी। कहाँ की थी? कुंभकोणम के सरकारी कॉलेज से अध्ययन की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना ने किस नाम से दूसरा स्वदेशी स्टील्थ के विध्वंसक जहाज समुद्र में उतारा? तो ये है मोरमुआगो। मोरमुआगो। भारतीय नौसेना ने किस नाम से दूसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक जहाज को उतारा समुद्र में? तो ये मोरमुआगो। मोरमुआगो। नेक्स्ट, इसी में हम लोग जानकारी देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर, किस अवसर पर? गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक जहाज मोरमुआगो लॉन्च किया है। ये कहाँ पर लॉन्च किया है? जिसे मझगांव के शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी के तहत बनाया गया है। कहाँ पर किया गया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी के तहत बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट 15B का दूसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक जहाज है, जो 2022 के मध्य में ऑपरेशन हो जाएगा। भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए हाल ही में कंपनी ने INS विशाखापट्टनम और चौथी स्टील्थ स्कॉर्पियो पनडुब्बी INS वेला को कमीशन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अतुल दिनकर राणा को। किसे नियुक्त किया गया है? अतुल दिनकर राणा को। किस चीज़ के लिए? ब्रह्मोस एरोस्पेस CEO के MD और CEO के रूप में। देख सकते हैं इनकी तस्वीरें, अतुल राणा देखो। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं हम लोग। भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के मुख्य अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में अतुल दिनकर राणा को नियुक्त किया गया है। वह ऑनबोर्ड कंप्यूटर के स्वदेशी डिजाइन और विकास लॉग सॉल्यूशन सिस्टम के विश्लेषण के रूप में अहम योगदानों के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मोस एरो लिमिटेड के संस्थापक कौन है? तो ये है A शिवथनु पिल्लई। कौन है? A शिवथनु पिल्लई। कौन है ये? A शिवथनु पिल्लई। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में। कब हुई थी? 1998 में हुई थी। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लॉन्च की है? तो ये किस राज्य ने की है कन्या सुमंगला योजना? तो ये यूपी सरकार ने की है। जिसका नाम किसने किया है? ये मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने। इसके बारे में जानकारी हम लोग देख लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला योजना लॉन्च की है। कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल 6 श्रेणियों को लागू किया गया है। कितने श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में। कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों की कम से कम आय जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 3 लाख से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 लाख से कम होनी चाहिए। इस परिवार का लाभ उठाने के लिए कम से कम 2 ही बच्चियों को मिल सकता है। एक घर से कितने बच्चों को ये लाभ मिलेगा?
कन्या सुमंगला योजना, तो ये केवल 2 बच्चों को मिलेगा। कितने बच्चों को? 2 बच्चों को। इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार में अधिकतम 2 बच्चों का अनिवार्य होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार की पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट अभया लॉन्च किया है? ये है दिल्ली। किस सरकार ने किया है? तो दिल्ली सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट अभया लॉन्च किया है। अभया का अर्थ होता है निडर। अभया का अर्थ होता है निडर। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली सरकार, राज्य सरकार ने पुलिस की बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट अभया लॉन्च किया है। दिल्ली राज्य सरकार ने आदर्श सभागार दिल्ली में एनजीओ शक्ति फाउंडेशन पहल के साथ लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट अभया का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी की व्यवस्था करना है। अभया का अर्थ होता है निडर। इसी के साथ राकेश अस्थाना ने अभया सुरक्षा के ABCD पुस्तक की विमोचन किया है। किसने किया है यह पुस्तक लॉन्च? राकेश अस्थाना ने। राकेश अस्थाना ने किस पुस्तिका का विमोचन किया है? ABCD पुस्तिका, सुरक्षा के ABCD पुस्तिका का विमोचन किया है। और ये किस भाषा में है? ये हिंदी भाषा में है। किस भाषा में है? ये हिंदी भाषा में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 की घोषणा की है? ये कब की? ये कौन राज्य सरकार की है? हरियाणा। किस राज्य सरकार ने किया है? हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 को लॉन्च किया है। ये देख सकते हैं हरियाणा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं हम लोग। हरियाणा राज्य सरकार के खेल मंत्री के मामले में संदीप कुमार सिंह ने हरियाणा राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में लोगों को खेल के प्रति जागरूक कराना और नई खेल की प्रतिभाओं को विकसित करने के उद्देश्य से बेहतर बनाना किया गया है। वातावरण के साथ ये अच्छी मुहैया खेल के प्रति जागरूक करना है। हरियाणा की वर्तमान राजधानी का नाम है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी भी है चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने क्या लॉन्च किया है? खेल युवा मामलों में नर्सरी खेल योजना लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? खेल युवा नर्सरी योजना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एनसीआरबी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक गोगिया। एनसीआरबी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विवेक गोगिया। ये देख सकते हैं आप इनकी तस्वीरें, विवेक गोगिया। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के मामले में जो एनसीआरबी है, ये किस चीज़ की काम करती है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो निदेशक के रूप में विवेक गोगिया को नियुक्त किया गया है। विवेक गोगिया अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित कैडर के 1990 के IPS अधिकारी हैं। विवेक गोगिया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के मौजूदा निदेशक रामफल पवार की जगह लेंगे, जो कि ये 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये ग्रेबियल बोरिक किस देश के युवा राष्ट्रपति बने हैं? ग्रेबियल बोरिक किस देश के युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये चिली देश के बने हैं। किस देश के बने हैं? चिली। किस देश के बने हैं? चिली। चिली देश के ये क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। सबसे युवा 35 वर्ष की उम्र में ये ग्रेबियल बोरिक बने हैं। देख सकते हैं इनकी तस्वीरें, ग्रेबियल बोरिक। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें हम लोग देख लेते हैं। ग्रेबियल बोरिक चिली देश के युवा राष्ट्रपति बने हैं। 35 वर्षीय यह ग्रेबियल बोरिक चिली देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। ग्रेबियल बोरिक राष्ट्रपति किसकी जगह लेंगे? एटोनियो कास्ट की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? एटोनियो कास्ट की जगह लेंगे। और ये ग्रेबियो बोरिल जो है कब स्थान ग्रहण करेंगे, मतलब राष्ट्रपति का कब धारण करेंगे ये पद? ये ग्रेबियल बोरिक मार्च 2022 में धारण करेंगे। मार्च 2022 में पद अपना ग्रहण करेंगे। चिली देश की राजधानी का नाम क्या है? सेंटियागो। चिली देश की राजधानी का नाम है सेंटियागो। और चिली देश की मुद्रा का नाम क्या है? पेसो। क्या नाम है? पेसो। क्या नाम है? पेसो। पैसा से याद रखेंगे ट्रिक। चिली देश की राजधानी का नाम है पेसो। क्या नाम है? पेसो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कर्नाटक नौसेना के फ्लैग
फ्लैग ऑफिसर कमांडर का पदभार किसने संभाला है? कर्नाटक से नौसेना के कमांडर का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है अतुल आनंद ने। किसने संभाला है? अतुल आनंद ने। ये देख सकते हैं इनकी तस्वीरें। अतुल आनंद, कर्नाटक राज्य के नौसेना का भार संभाला है अतुल आनंद ने। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लें। अतुल आनंद जी जो है कर्नाटक नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडर का इसका कार्यभार सौंपा गया है, जिनका कार्यकाल 20 दिसंबर 2021 से शुरू होगा। कब से शुरू होगा इनका कार्यकाल? 20 दिसंबर 2021 को। ये 1 जनवरी 1988 का भारतीय नौसेना के एग्जीक्यूटिव शाखा में इसे रखे थे। क्या थे ये? रियल एडमिरल अतुल आनंद 1 जनवरी 1988 का भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव शाखा में शामिल थे। राष्ट्र अकादमी खरगवासला डिफेंस सर्विसेज कमांडर और स्टाफ कॉलेज मीरपुर बांग्लादेश और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के ये विद्यार्थी रह चुके हैं। अब देखिए बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? टका। मीरपुर कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। गंगा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? तो पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? तो जमुना। गंगा की लंबाई कितनी है? तो 25 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चीन देश में, किस देश में? चीन देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया है। चीन देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं इनकी तस्वीरें, प्रदीप कुमार रावत को चीन देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देख लेते हैं। चीन देश में भारत के नए राजदूत वरिष्ठ नागरिक प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार वर्तमान में कहाँ के राजदूत है? भारत के नीदरलैंड में। और ये 1990 बैच के भारतीय अधिकारी हैं। प्रदीप कुमार ने वर्ष 2012 से 2020 तक इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है। कब किया है ये? इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते में 2012 से 2020 तक ये काम किए हैं राजदूत के रूप में। और चीन देश में अभी वर्तमान में कौन बनेंगे? ये प्रदीप कुमार रावत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करते हैं आप लोगों को ये अच्छी लगा होगा। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।